कर्म का फल। एक राजा ने कौन सा पाप भोगा? ऐसा कौन सा राजा था जिसने अपने पिता की हत्या के बाद अपनी मां से शादी कर ली? जी हाँ दोस्तों, ये सच है कि एक ऐसा राजा हुआ था जिसका पिता ही बन गया था धोखा। अपनी ही सगी मां को अपनी पत्नी बना लिया और उसकी 4 संतानें भी पैदा हो गईं। दोस्तों, यह एक बहुत ही रोचक और मनमोहक कर देने वाली कहानी है। आपसे निवेदन है, कहानी को अंत तक जरूर सुने। ये कहानी आपको मजबूर कर सकती है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर पहली बार आए तो कहानी को थोड़ा समय जरूर दें, क्योंकि मैं आपको ऐसा बताऊंगा ही ज्ञान रोचक और रोचक कहानियां लेकर आता रहता हूं, तो सिखाता हूं, अधिक विलंब ना करता हूं। आप इस अद्भुत कहानी को सुनने का प्रयास करते हैं जिसे प्राचीन काल की बात कहा जाता है। यह एक सुंदर और समृद्ध राज्य था। इस राज्य के राजा लायोस और रानी जोकास्टा अपनी प्रजा के थे प्रति न्यायप्रिय और धार्मिक माने जाने वाले लोगों का जीवन सुखमय था, लेकिन एक बड़ी कमी थी। क्या वे संत थे? राजा और रानी ने अपना कुल बढ़ाया और अपना राज्य एक किया। देवताओं से प्रार्थना के कुछ समय बाद उनकी प्रार्थना के लिए उत्तराधिकारी की पेशकश फलीभूत हुई और रानी जोकास्ता ने एक बेटे को जन्म दिया, जिससे पूरे महल और राज्य में खुशी हुई। राजा और रानी की लहर दौड़ते हुए दिल की धड़कन से भर गया, लेकिन उनकी यह खुशी थी अधिक समय तक टिक नहीं पाया, क्योंकि जन्म के कुछ ही दिन बाद एक विद्वान ज्योतिषी ने राजा और रानी के पुत्र को लेकर एक भविष्यवाणी में बताया गया कि यह बालक बड़ा अपने पिता की मृत्यु का कारण बना और अपनी मां के साथ रहा। विवाह विच्छेद। ये भविष्यवाणी राजा लायोस और रानी जोकास्ता का मन व्याकुल हो उनकी प्रशंसा भय में बदल गई। राजा ने चयनकर्ता से इस भविष्यवाणी पर विचार किया। कैसे टाला जाए? उस भविष्यवाणी से मुक्ति पाने के लिए राजा ने कठोर हृदय से यह निर्णय लिया गया कि नवजात शिशु को त्याग दिया जाएगा। एक विश्वसनीय नौकर को बुलाया गया और आदेश दिया कि इस बच्चे को ऐसी जगह छोड़ दो जहां ये जीवित न रहे। सुरक्षित सेवक को आदेश दे मिला कि बालक को एक निर्जन पर्वत पर ले जाकर राजा ने बालक के लिए छोड़ दिया। आदिवासियों के में शामिल थे ताकि वह कहीं भी भाग ना सके, लेकिन नौकर के दिल में वह राजा के आदेश का पालन करने के लिए एक मासूम बच्चे की मरहम पट्टी कर रहा था। लेकिन उसने बच्चे को पर्वत पर छुट्टी के लिए छुट्टी देने के बजाय दूसरी योजना बनाई। उसने उस बालक को पर्वत से दूर ले जाया, कोरिंटोबस और रानी मेरोपेनम। एक संत की इच्छा से उन्होंने ये बाल गोद लिया और उसके नाम की डुबकी लगाई, जिसका अर्थ रखा गया था जुड़े हुए थे पैर, क्योंकि उनके गंतव्य में छेद के कारण घाव हुए थे। ये थे पॉलिबेस अपने बेटे की तरह पाला। उन्हें उनके माता पिता ने एकजुट किया था। ये कभी नहीं बताया गया कि वह उनके जैविक पुत्र यानी खून से पैदा हुआ है। इस प्रकार डूब की एक नए परिवार और एक नए भविष्य के साथ पला बढ़ाया। कोरी के राजा लीबस और रानी मेरोपेनम्पस को बेहद प्यार और देखभाल से पाला। उनके लिए डूब की न केवल एक बेटा था, बल्कि उनकी संत पापा की मूर्ति के चमत्कार को लेकर भी निराशा थी। वह अपने पिता पॉलिबेन शूरवीर के स्वप्न दर्शन में सुंदर युवा और साहसी खिलाड़ी थे। राजा और रानी ने उसे कभी यह नहीं बताया कि उसके बेटे ने उसे जन्म दिया है। उन्होंने उसे यह विश्वास दिलाया कि वह अपना खून है। डिप ने भी यही तलाश की है। अपना जीवन जिया जैसा जैसा डुबाया पूरा। कॉ की प्रशंसा करते हैं और उसे एक दिन एक के अलावा एक और उपयुक्त मानते हैं। उत्सव के दौरान एक व्यक्ति ने उसके जन्म को लेकर बताया कि तुम तो राजा के पुत्र ही नहीं हो, तुम्हारा असली जन्म कुछ और है। ये सुनते ही ऑपस के मन में संदेह उत्पन्न हो गया। वह सीधे अपने माता पिता के पास गया और उनसे अपने जन्म के बारे में पूछा। पॉलीबार पे ने उसे झूठा दिलासा दिया कि तुम हमारे अपने पुत्र हो। ऐसे झूठे शब्दों पर ध्यान मत दो। लेकिन डिप के मन में संतोष नहीं हुआ। वह बार बार सोचने लगा कि क्या वह वास्तव में इस परिवार का हिस्सा है या नहीं। अपनी उलझन खोने के लिए ओपस ने देवताओं की शरण लेने का निश्चय किया। वह देवता अपोलो के मंदिर गया और वहां अपने जन्म का रहस्य जानने के लिए प्रार्थना की। मंदिर के पुजारी ने उसकी प्रार्थना सुनी और उसे एक भयावह भविष्यवाणी सुनाई। उसने बताया कि आगे चलकर तुम अपने पिता की हत्या करोगे और अपनी मां से विवाह करोगे। ये सुनकर डिप स्तब्ध रह गया। उसका हृदय भय और अपराध बोध से भर गया। उसने ने सोचा कि पॉलीबार पे ही उसके माता पिता हैं और उसने अपने राज्य और परिवार को छोड़ने का निश्चय किया। डिपस ने ये निर्णय लिया कि वह कोरिंटो देगा और
कभी वापस नहीं आएगा। उसने सोचा कि अगर वह अपने माता पिता से दूर रहेगा तो वह इस भयानक भविष्यवाणी को टाल सकेगा। पॉलीबार्पे को ये पता नहीं था कि डिपस ने ये निर्णय क्यों लिया। वे समझ नहीं पाए कि उनका पुत्र, जिसे वे अत्यंत प्रेम करते थे, अचानक उन्हें छोड़कर क्यों जा रहा है। ओपस ने यात्रा के लिए अपने घोड़े और थोड़ा भोजन लिया और एक अनजान मार्ग की ओर निकल पड़ा। वह ये नहीं जानता था कि भाग्य की रेखाएं उसे कहां ले जाएंगी। ओपस ने ये सोचकर कोरी राज्य को छोड़ा कि वह अपने माता पिता को किसी भी अनहोनी से बचा लेगा, लेकिन वह ये नहीं जानता था कि वह जिनसे बचने का प्रयास कर रहा है वे वास्तव में उसके माता पिता नहीं है। भाग्य का खेल आरंभ हो चुका था और भविष्यवाणी धीरे धीरे अपने सत्य की ओर बढ़ रही थी। मित्रों, कहते हैं भाग्य को टालने का प्रयास अक्सर उसे और मजबूत बना देता है, और संदेह और अज्ञानता के कारण लिए गए निर्णय जीवन में बड़ा मोड़ ला सकते हैं। ओपस अपनी अज्ञानता और भविष्यवाणी के डर से कोरी छोड़कर एक अनजान यात्रा पर निकल पड़ा। उसने सोचा कि अपने माता पिता से दूर रहकर वह उस भयानक भाग्य से बच सकेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उसका यह निर्णय अनजाने में उसे उसकी नियति की ओर ले जा रहा था। कई दिनों तक चलते रहने के बाद डिप एक सुनसान चौराहे पर पहुंचा। वह थका हुआ था, लेकिन अपने हौसले और संकल्प के साथ आगे बढ़ने के लिए तैयार था। उसी समय एक भव्य रथ चौराहे की ओर आया। रथ में एक प्रभावशाली वृद्ध व्यक्ति बैठा हुआ था, जो अपने साथ कुछ सहायक और सैनिक लिए हुए था। रथ चालक ने डिप अस को हटने का संकेत दिया ताकि रथ का रास्ता साफ हो सके, लेकिन डिप ने इस व्यवहार को अपमानजनक समझकर रास्ते से हटने से इनकार कर दिया। रथ में बैठे वृद्ध व्यक्ति, जो वास्तव में राजा लायोस था, डिप का जैविक पिता, ने अपने सहायक को संकेत दिया कि वह इस युवक को रास्ते से हटने को कहे। सहायक ने डिप से आग्रह किया, लेकिन डिप ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया। उसने कहा, ये रास्ता सबके लिए समान है, मुझे हटने के लिए मजबूर करने का कोई अधिकार तुम्हें नहीं है। इस पर रथ में बैठे वृद्ध व्यक्ति को क्रोध आ गया। उन्होंने अपने सहायक से कहा कि वह इसे रास्ता खाली करने को बाध्य करे। सहायक ने डिप के घोड़े को हल्का सा धक्का दिया, जिससे वह असंतुलित हो गया और गिरने की स्थिति में आ गया। डिपस ने इसे अपना अपमान समझा। वह शांत स्वर में बोला, अगर तुम सम्मान से बात करोगे तो मैं हट जाऊंगा, लेकिन जबरदस्ती की बात मेरे लिए अस्वीकार्य है। वृद्ध राजा और डिप के बीच तीखी बहस होने लगी। दोनों पक्ष अपने अपने स्वाभिमान की रक्षा में तर्क देने लगे, लेकिन ये बहस जल्द ही बढ़ गई। वृद्ध राजा के सहायकों ने डिप के घोड़े की लगाम पकड़ ली, जिससे डिप ने इसे अपमानजनक समझा। उसने सहायकों को पीछे हटने के लिए कहा, लेकिन उनके अड़ने पर उसने अपने कौशल और शक्ति का प्रयोग किया और उन्हें पीछे हटने के लिए मजबूर कर दिया। इस विवाद को रोकने के लिए वृद्ध राजा खुद अपने रथ से उतरे। उन्होंने डिप से कठोर स्वर में कहा, तुम्हारे जैसे घमंडी युवकों को सिखाना आवश्यक है कि बड़ों का सम्मान कैसे किया जाए। डिप ने शांत लेकिन दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, सम्मान केवल उन्हीं का होता है जो दूसरों का भी सम्मान करें। आपसे यह अपेक्षा नहीं थी। इसके बाद दोनों में गहरा मतभेद उत्पन्न हो गया। वृद्ध राजा ने डिपस को हटने का आदेश दिया, लेकिन डिपस अपने स्थान पर अड़िग रहा। बहस और बढ़ी और दोनों के बीच टकराव हो गया। इस टकराव के दौरान वृद्ध राजा गिर पड़े और चोट लगने से बेहोश हो गए। उनके साथ ही उनकी सहायता के लिए दौड़े, लेकिन वह संभल नहीं सके। डिप ये सोचकर वहां से चला गया कि यह एक साधारण विवाद था। उसे यह पता नहीं था कि वह वृद्ध व्यक्ति कोई और नहीं बल्कि राज लायोस था, उसका जैविक पिता। इस प्रकार अनजाने में डिप ने भविष्यवाणी का पहला भाग पूरा कर दिया। चौराहे पर हुई इस घटना ने डिप के जीवन को एक महत्वपूर्ण मोड़ दिया। उसने अपने पिता की मृत्यु का कारण बनने का पहला कदम रख दिया था, लेकिन अपनी अज्ञानता के कारण उसे इस बारे में कुछ भी झांक नहीं था। अब वह अपनी यात्रा को आगे बढ़ाने के लिए थब्स की ओर जा रहा था, जहां उसकी नियति का अगला अध्याय लिखा जाने वाला था। धीरे धीरे काफी समय बीत जाता है। वह इधर उधर भटकता रहा। डिप चौराहे पर हुई घटना के बाद अपनी यात्रा जारी रखता है। वह अब अपने अतीत से दूर और अपने भविष्य की तलाश में थब्स की ओर बढ़ता है। उसे यह नहीं पता था कि वह जिस दिशा में जा रहा है वहां उसके जीवन का अगला बड़ा मोड़ उसका इंतजार कर रहा है। थब्स, जो पहले एक समृद्ध और खुशहाल राज्य था, अब संकट में
आ गया था। राजा लायोस की मृत्यु के बाद राज्य अनाथ हो गया था, लेकिन ये संकट यही खत्म नहीं हुआ। उस राज्य का कोई संचालन करने वाला नहीं था। राजा के बिना प्रजा दुखी रहने लगी। ऊपर से प्रजा के लिए एक और मुसीबत गले पड़ गई थी, एक भयावह राक्षसी जिसे स्फिंक्स कहा जाता था। उस राक्षसी ने पूरे राज्य पर आतंक मचा रखा था। स्फिंक्स एक अद्भुत और भयानक प्राणी थी। उसका सिर एक स्त्री का, शरीर एक शेर का और पंख एक विशाल पक्षी के समान थे। वह एक पहाड़ के पास बैठी रहती और हर राहगीर से एक पहेली पूछती। जो भी व्यक्ति पहेली का उत्तर नहीं दे पाता उसे वह मार देती। उस राक्षसी स्फिंक्स की पहेली कुछ इस प्रकार थी। वह प्राणी कौन है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैरों पर और शाम को 3 पैरों पर? यह पहेली इतना कठिन थी कि कोई भी इसका उत्तर नहीं दे पाता। राज्य के कई लोग राक्षसी का शिकार बन चुके थे। व्यापारियों और यात्रियों ने थब्स राज्य में आना बंद कर दिया था। राज्य का व्यापार ठप हो गया था। जनता भयभीत थी और समाधान की तलाश कर रही थी। इसी समय राजकुमार ओपस थब्स राज्य में पहुंचा। वह इस संकट से अनजान था। जैसे ही वह राज्य के प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वहां के लोगों ने उसे राक्षसी के आतंक के बारे में बताया। डिप, जो साहसी और बुद्धिमान था, उसने ठान लिया कि वह इस समस्या का समाधान करेगा। उसने लोगों से पूछा, क्या इस राक्षसी को हराने का कोई तरीका है? लोगों ने कहा कि जो भी उस राक्षसी की पहेली का सही उत्तर देगा तो वह खुद राक्षसी के आतंक से मुक्ति पा जाएगा। डिप बिना डरे उस स्थान पर पहुंचा जहां स्फिंक्स नाम की राक्षसी बैठी थी। जैसे ही वह उसके पास पहुंचा, स्फिंक्स ने अपनी पहेली दोहराई। वह प्राणी कौन है जो सुबह 4 पैरों पर चलता है, दोपहर में 2 पैर पर और शाम को 3 पैरों पर? ओपस ने कुछ पल सोचा और फिर मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यह प्राणी मनुष्य है। वह अपने बचपन में 4 पैरों, घुटनों और हाथों पर चलता है, अपनी युवावस्था में 2 पैरों पर चलता है और अपने बुढ़ापे में एक छड़ी के सहारे 3 पैरों पर चलता है। यह उत्तर सुनते ही स्फिंक्स राक्षसी चकित रह गई। यह पहला अवसर था जब किसी ने उसकी पहेली का सही उत्तर दिया था। वह अपना अपमान सहन नहीं कर सकी और स्वयं को नष्ट कर लिया। स्फिंक्स राक्षसी के अंत के साथ ही थब्स राज्य को उसके आतंक से मुक्ति मिल गई। लोग खुशी से झूम उठे। डिप को एक नायक के रूप में देखा जाने लगा। थब्स की जनता ने अपने राज्य को संकट से बचाने वाले डिप को राजा बनाने का निश्चय किया। राज्य के बुजुर्गों और मंत्रियों ने घोषणा की कि डिप ने हमारी रक्षा की है, वह एक सच्चा नायक है, अब वह हमारा राजा होगा। डिप को राजा का मुकुट पहनाया गया। साथ ही उन्होंने विधवा रानी जो कास्ता के साथ उसका विवाह करा दिया। जनता और रानी ने डिप का स्वागत किया, लेकिन किसी को यह नहीं पता था कि रानी जो कास्ता ही डिप की मां है। इस प्रकार डिप ने थब्स के नायक और राजा के रूप में अपनी पहचान बनाई। लेकिन नियति का खेल यही समाप्त नहीं हुआ। अज्ञानता में वह अपनी मां से विवाह कर चुका था और अपने भाग्य के दूसरे भाग को अनजाने में पूरा कर चुका था। कहते हैं, अनजाने में किए गए निर्णय भी भाग्य की कड़ियों को जोड़ सकते हैं। स्फिंक्स राक्षसी को हराने के बाद डिप थब्स राज्य का राजा बन गया। जनता ने उसे अपना नायक और रक्षक मान लिया। राज्य में एक बार फिर शांति और समृद्धि लौट आई। डिप ने न केवल राज्य के मामलों को कुशलता से संभाला, बल्कि जनता के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को पूरी निष्ठा के साथ निभाया। राजा के रूप में डिप को विधवा रानी जो कास्ता के साथ विवाह करना पड़ा। ये थब्स की परंपरा थी कि राजा का उत्तराधिकारी रानी से विवाह करे ताकि राज्य की सत्ता और स्थिरता बनी रहे। रानी जोकास्ता ने डिप को अपना जीवन साथी स्वीकार कर लिया। दोनों का दाम्पत्य जीवन सुखमय प्रतीत हो रहा था, लेकिन नियति का खेल यही नहीं रुका। डिप और जोकास्ता को यह नहीं पता था कि वे वास्तव में मां और पुत्र हैं। अज्ञानता में उन्होंने एक सामान्य पति पत्नी की तरह जीवन जीना शुरू कर दिया। डिप ने थेबन को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा दिया। उसने राज्य के कानून और व्यवस्थाओं को मजबूत किया। उसके शासनकाल में किसानों को अधिक अधिकार दिए गए, व्यापार को बढ़ावा मिला, प्रजा के लिए न्याय प्रणाली को अधिक पारदर्शी बनाया गया, थब्स की सीमाओं को मजबूत किया गया ताकि बाहरी आक्रमणों से राज्य सुरक्षित रहे। डिप का न्यायप्रिय स्वभाव उसे प्रजा के बीच अत्यंत लोकप्रिय बनाता गया। लोग उसे एक आदर्श राजा मानने लगे। डिप और जोकास्ता का विवाह सुखमय रहा। उनके 4 संतानों का जन्म हुआ, 2 पुत्र और 2 पुत्रियां। 2 पुत्र एटिक्स एटोक्लीस और पोलिना इसिस पॉलिनेस हुए और पुत्रियों में एक पुत्री एंटिगोन
एंटीगोन और दूसरी इसमें ने हुई इसम ने डिप अपने बच्चों से अत्यधिक प्रेम करता था और उनके उज्जवल भविष्य के लिए हमेशा चिंतित रहता था। थब्स में एक बार फिर समृद्धि लौट आई, जनता खुश थी, व्यापार फल फूल रहा था और लोग डिप के नेतृत्व की प्रशंसा करते नहीं थकते थे। स्फिंक्स राक्षसी के आतंक के बाद ये पहली बार था जब राज्य को इतनी शांति और समृद्धि मिली थी। डिप को यह विश्वास हो गया था कि उसने अपने अतीत को पीछे छोड़ दिया है और वह अपने भाग्य को बदलने में सफल हो गया है, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि भाग्य का खेल अभी जारी है। डिप का जीवन ऊपर से सुखमय प्रतीत हो रहा था, लेकिन उसकी अज्ञानता ही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता बन चुकी थी। उसे नहीं पता था कि उसने अनजाने में अपनी मां से विवाह कर लिया है और उसके बच्चे उसके भाई बहन भी हैं। भाग्य ने उसे ऐसा जाल में फंसा दिया था जिससे बच निकलना असंभव था। कहते हैं अज्ञानता में किया गया सुख भी अंततः दुख का कारण बन सकता है। दूसरी बात यह कि सत्ता और प्रसिद्ध भाग्य को नहीं बदल सकते। मित्रों, नियति का खेल एक बार फिर शुरू हुआ। राज्य में अचानक भयंकर महामारी फैल गई, फसलें सूखने लगी, पानी के स्रोत कम हो गए और लोग बीमारियों से मरने लगे। थब्स की खुशहाली धीरे धीरे संकट में बदलने लगी। राज्य की जनता अपने राजा के पास मदद की उम्मीद लेकर पहुंची। बुजुर्गों, किसानों और व्यापारियों ने महल आकर ऑपस से प्रार्थना की, हे महाराज, आप राक्षसी के आतंक से हमें बचा चुके हैं, अब इस भयंकर महामारी से हमें मुक्ति दिलाए। हमारा राज्य विनाश के कगार पर है। ओपस, जो हमेशा अपनी प्रजा की भलाई के लिए तत्पर रहता था, इस संकट से व्यथित हो गया। उसने तुरंत राज्य के पुजारियों और मंत्रियों को बुलाकर समाधान का उपाय पूछना शुरू किया। डिप ने राज्य के सबसे प्रमुख पुजारी को अपोलो देवता के मंदिर भेजा। पुजारी ने मंदिर में जाकर देवता से प्रार्थना की और समाधान की याचना की। जब पुजारी लौटकर आया तो उसने डिप को बताया, हे महाराज, अपोलो देवता ने कहा है कि इस संकट का कारण राजा लायोस का हत्यारा है। जब तक उस अपराधी को दंडित नहीं किया जाएगा तब तक राज्य इस महामारी से मुक्त नहीं होगा। ये सुनकर डिप स्तब्ध रह गया। उसने कहा, मैं किसी भी कीमत पर अपने राज्य को इस संकट से बचा उन राजा लायोस के हत्यारे को खोज निकालने और उसे दंडित करने का वचन देता हूं। डिप ने पूरे राज्य में घोषणा करवाई, जो कोई भी राजा लायोस के हत्यारे के बारे में जानकारी देगा उसे पुरस्कार दिया जाएगा, लेकिन अगर हत्यारा पकड़ा गया तो उसे कठोर दंड दिया जाएगा। उसने अपने दरबारियों को यह भी आदेश दिया कि वे हर नागरिक से पूछताछ करें और राजा लायोस की हत्या के समय के सभी विवरण एकत्र करें। राज्य के विद्वान और दिव्य दृष्टा तीरेसियस को दरबार में बुलाया गया। तीरेसियस को भविष्य की घटनाओं और छिपी हुई सच्चाइयों को देखने की शक्ति प्राप्त थी। जब तीरेसियस दरबार में पहुंचे तो डिप ने उनसे आग्रह किया, हे महात्मा, कृपया मुझे बताइए कि राजा लायोस का हत्यारा कौन है। आपकी दिव्य दृष्टि से सच्चाई का पता लग सकता है। लेकिन तीरेसियस ने चुप रहने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, कुछ सत्य ऐसे होते हैं जिन्हें जानने से अधिक पीड़ादायक कुछ नहीं होता। मैं आपको इस रहस्य में ना उलझने की सलाह देता हूं। ये सुनकर ऑपस क्रोधित हो गया। उसने कहा, आप सच्चाई छिपा रहे हैं। क्या आप भी उस हत्यारे के साथ मिले हुए हैं? क्या आप मेरे राज्य की बर्बादी चाहते हैं? इस पर तीरेसियस ने गहरी सांस ली और कहा, हे ओपस, आप जिस सत्य को जानने के लिए इतने व्याकुल हैं वह आपके लिए विनाश का कारण बन सकता है। राजा लायोस का हत्यारा कोई और नहीं बल्कि आप स्वयं हैं। ये सुनकर ऑपस स्तब्ध रह गया। उसने तीरेसियस पर आरोप लगाया कि वह झूठ बोल रहे हैं। उसने कहा, यह असंभव है, मैं राजा लायोस को नहीं जानता, मैंने उन्हें कभी देखा भी नहीं। आप मुझे झूठे दोषी ठहरा रहे हैं। तीरेसियस ने शांत स्वर में उत्तर दिया, आप जो देख नहीं सकते उसे स्वीकार करना कठिन है, लेकिन सत्य यही है। समय आने पर आप खुद इस रहस्य को जानेंगे। ये कहकर भविष्यवक्ता तीरेसियस दरबार से चले गए। डिप अब असमंजस में था। तीरेसियस की बातों ने उसे गहरी चिंता में डाल दिया। वह सोचने लगा, क्या ये संभव है? क्या मैं अनजाने में ही इस अपराध का कारण बना हूं? उसने अपने मंत्रियों को आदेश दिया कि वे राजा लायोस की हत्या के समय के हर तथ्य की गहराई से जांच करें। डिप ने तीरेसियस की बातों को मानने से इनकार कर दिया, लेकिन उसके मन में संदेह का बीज बो दिया गया था। राज्य में महामारी अभी भी बनी हुई थी और सत्य धीरे धीरे उजागर होने की ओर बढ़ रहा
था। हालांकि उसने खुले तौर पर उन पर विश्वास नहीं किया, लेकिन वह ये जानने के लिए उत्सुक था कि क्या वास्तव में राजा लायोस की हत्या के पीछे कोई बड़ा रहस्य छी है। जांच शुरू होती है। डिपस ने अपने मंत्रियों और दरबारियों को आदेश दिया कि वे राजा लायोस की हत्या से संबंधित हर व्यक्ति और हर घटना की गहराई से जांच करें। उसने ये भी कहा कि वह हर जानकारी की स्वयं पुष्टि करेगा। दरबारियों ने लायोस की मृत्यु के समय जीवित बचे एक पुराने गवाह को खोज निकाला। ये गवाह वही सेवक था जो राजा लायोस के साथ चौराहे पर मौजूद था और जो किसी तरह अपनी जान बचा कर भागने में सफल रहा था। सेवक को ओपस के सामने लाया गया। वह वृद्ध और कमजोर था, लेकिन उसने वह सब कुछ बताया जो उसने राजा लायोस की मृत्यु के समय देखा था। वृद्ध सेवक ने कहा, महाराज, राजा लायोस अपने रथ में यात्रा कर रहे थे। चौराहे पर एक अजनबी युवक ने उनके रास्ते को रोक दिया। दोनों के बीच कहासुनी हुई और विवाद बढ़ गया। उसी युवक ने राजा लायोस और उनके अनुचर पर हमला कर दिया। राजा वहीं पर घायल होकर गिर पड़े और उनकी मृत्यु हो गई। ओपस ये सुनते ही स्तब्ध रह गया। उसने उस वृद्ध से पूछा, क्या तुमने उस युवक का चेहरा देखा था? सेवक ने कहा, मैं ठीक से याद नहीं कर सकता, लेकिन वह एक नौजवान था जिसका चेहरा बहुत दृढ़ और गंभीर था। ओपस के मन में हलचल मच गई। उसे चौराहे पर हुई अपनी घटना याद आई। उसने सोचा, क्या वह राजा लायोस थे जिनसे मेरी मुठभेड़ हुई थी? क्या मैंने अनजाने में वही पाप किया है जिसके लिए मैं कोरिन्थो आया था? अतीत के और भी सूत्र खुलते हैं। डिप ने अब और अधिक सत्य जानने का निश्चय किया। उसने अपनी पत्नी और रानी जो कास्ता से राजा लायोस की मृत्यु के बारे में और जानकारी मांगी, जो कास्ता ने उसे बताया। लायोस को बहुत साल पहले मारा गया था। वह अपने रथ में यात्रा कर रहे थे जब उन्हें चौराहे पर एक अजनबी ने रोका और विवाद के दौरान उनकी हत्या कर दी है। सुनकर डिप के माथे पर चिंता की लकीरें गहरी हो गई। उसने चौराहे पर हुई घटना के बारे में झोंका आस्था से साझा किया, लेकिन अपनी शंका को पूरी तरह प्रकट नहीं किया। डिप ने अपने जीवन की हर घटना को याद करना शुरू किया। उसने ये सोचते हुए जो कास्ता से पूछा, क्या राजा लायोस के पास कोई पुत्र था? जो कास्ता ने उत्तर दिया, हाँ, एक पुत्र था, लेकिन जन्म के बाद ही उसे त्याग दिया गया। भविष्यवाणी थी कि वह बड़ा होकर अपने पिता की हत्या करेगा, इसलिए लायोस ने उसे मरने के लिए एक सेवक के हाथों पहाड़ पर भेज दिया था। डिप को यह सुनकर झटका लगा। उसने महसूस किया कि उसके जीवन और इस भविष्यवाणी के बीच कोई गहरा संबंध हो सकता है। डिप ने वह गवाह बुलवाया जिसने बचपन में उसे पहाड़ पर ले जाकर छोड़ दिया था। यह वही सेवक था जिसने बालक डिप को दया के कारण मरने के लिए नहीं अड़ा था और उसे कोरिन्थोबस और रानी मेरोपेनम, मैं वह व्यक्ति हूं जिसने आपको एक शिशु के रूप में पहाड़ पर छोड़ा था, लेकिन मैंने आपको मरने के लिए नहीं छोड़ा। मैंने आपको कोरिन्थो और रानी जो कास्ता का ही पुत्र है। अब सारी घटनाएं एक दूसरे से जुड़ गई थी। डिप को यह सत्य समझ में आ गया कि राजा लायोस जिन्हें उसने चौराहे पर मारा था वही उसके जैविक पिता थे। रानी जो कास्ता जो उसकी पत्नी है, वही उसकी मां है। वह स्वयं उस भविष्यवाणी का कारण बना जिससे बचने के लिए उसने कोरिन्थो था। अब तो वह आत्मग्लानि और दुख से भर गया। वह सोचने लगा कि उसकी अज्ञानता में किए गए कार्यों ने उसके जीवन को किस हद तक प्रभावित कर दिया है। मित्रों कहते हैं कि सत्य को जानने की जिज्ञासा कभी कभी पीड़ादायक हो सकती है। वह रहस्य जो इतने वर्षों से छिपा हुआ था अब उजागर हो चुका था। डिप को समझ आ गया था कि उसने अनजाने में अपने पिता की हत्या कर दी है और अपनी मां से विवाह कर लिया है। इस सच्चाई ने उनके जीवन में गहरा संकट ला दिया। जब जो कास्ता को ये पता चला कि डीप जो उसका पति है वह वास्तव में उसका अपना ही पुत्र है, ये जानकर वह गहरे सदमे में आ गई। उसकी सारी दुनिया जैसे बिखर सी गई। उसने सोचा, मैंने अपने ही पुत्र से विवाह कर लिया और उससे संतानों को जन्म दिया। यह मेरा सबसे बड़ा पाप है। रानी का दिल शर्म से और आत्मग्लानि से भर गया। उसने सोचा कि वह इस सच्चाई का सामना नहीं कर सकती। वह महल के अपने कक्ष में चली गई और दरवाजे बंद कर लिए। अपराध बोध में डूबी हुई रानी जो कास्ता ने अपने जीवन को समाप्त करने का फैसला कर लिया। उसने अपने गहने और वस्त्रों को उतार कर रख दिया और एक कमरे के एक कोने में जाकर एक मजबूत कपड़े की रस्सी से अपने जीवन का अंत कर लिया। अब तो पूरे महल में ये खबर फैल गई कि रानी ने आत्महत्या कर ली है। ये सुनकर हर कोई स्तब्ध रह गया। महल के सेवक और
दरबारी रोने लगे, लेकिन सबसे बड़ा दुख राजा डिप को लगा रानी की मृत्यु की खबर सुनते ही ओडिपस भागकर उस कमरे में पहुंचा जहां रानी ने प्राण त्यागे थे। उसने अपनी मां अर्थात अपनी पत्नी को मृत अवस्था में देखकर गहरा शोक महसूस किया। वह रोते हुए कहने लगा, ये सब मेरी अज्ञानता का परिणाम है। मैंने अपने पिता की हत्या की और अपनी ही मां से विवाह किया। मेरा पाप अक्षम्य है। राजा ने आत्मगिलानी से अपनी मां को हुए कष्ट के लिए स्वयं को दोषी ठहराया। वह सोचने लगा कि अब उसके पास इस पाप का प्रायश्चित करने के लिए कोई रास्ता भी नहीं बचा है। अपने अपराधों और पापों से मुक्ति पाने के लिए डिप ने स्वयं को दंड देने का निश्चय किया। उसने कहा, मैंने अपने जीवन में जो पाप किए हैं उन्हें सहने के लिए मैं अपने पाप को इस संसार से दूर कर दूंगा। मेरी आंखों ने जो भयानक पाप देखा है वे अब इस संसार को देखने के काबिल नहीं बची हैं। उसके बाद राजा ने एक धारदार वस्तु से अपनी दोनों आंखें फोड़ ली। ये देखकर महल के सभी लोग चौंक गए और बहुत ज्यादा भयभीत हो गए। राजा कहने लगा कि मैंने अपने कर्मों के कारण अपने माता पिता और अपने राज्य को कष्ट दिया है। अब मुझे इन आंखों से संसार को देखने का अधिकार नहीं है। राजा के अंधा होने और रानी की मृत्यु ने पूरे महल और राज्य को शोक में डुबो दिया। हर कोई इस बात से दुखी था। लोग डिपस को एक महान राजा मानते थे जिसने उन्हें उससे राक्षसी से बचाया था, लेकिन अब उन्हें यह देखकर दुख हो रहा था कि उनके राजा का जीवन किस तरह बर्बाद हो गया है। अपनी आंखें खोने के बाद राजा ने राज्य छोड़ने का निश्चय किया। उसने दरबारियों और अपने बच्चों से कहा कि अब मैं इस राज्य को चलाने के योग्य नहीं हूं। मेरे पापों का प्रायश्चित यही है कि मैं अपने घर और राज्य को छोड़कर कहीं दूर चला जाऊं। राजा के मंत्री और दरबारी जनों ने राजा को रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजा अर्नापस अपने निर्णय पर अडिग रहा। उसने अपने पुत्रों को राज्य की देखभाल का आदेश दिया और अपनी पुत्री को आशीर्वाद दिया, और इस तरह से उसे राजा ने अपने जीवन को दंड और प्रायश्चित के लिए तैयार कर लिया। जो कास्ता के जीवन त्यागने और सत्य के उजागर होने के बाद डिप का जीवन पूरी तरह बदल चुका था। उसके आत्मसम्मान, परिवार और राज्य पर जो आघात हुआ वह इतना बड़ा था कि उसका सामना करना असंभव लग रहा था। वह अपने अपराधों के बोझ तले दबा हुआ था और अब उसे समझ आ चुका था कि अपने पापों का प्रायश्चित ही उसका एकमात्र कर्तव्य है। डिप ने थेबन परिवार से कहा, मुझे अपने पापों का दंड स्वयं देना है। अब मैं इस राज्य में एक क्षण भी नहीं रह सकता। मेरे कारण यहाँ केवल दुख और संकट आए। मैं इसे और नहीं झेल सकता। दरबारी और प्रजा ने उसे रोकने का बहुत प्रयास किया। उन्होंने कहा, हे महाराज, आप स्फिंक्स के आतंक से हमारी रक्षा करने वाले नायक हैं। आप हमारे राजा हैं। हमें आपका नेतृत्व चाहिए। लेकिन डिप ने उत्तर दिया, मैं अब राजा कहलाने के योग्य नहीं हूं। मेरे कर्मों ने मेरे इस अधिकार को छीन लिया है। मैं एक अपराधी हूं और अपराधी को प्रायश्चित करना ही चाहिए। डिप ने अपने पुत्रों एटक्लीज और पोलिना को बुलाकर कहा, अब ये राज्य तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम दोनों मिलकर इसे कुशलता से चलाओ। ये तुम्हारा कर्तव्य है कि इस राज्य को समृद्ध और सुरक्षित बनाओ। इसके बाद उसने अपनी पुत्रियों एंटीगोन और इमेनेक्स कहा, मेरी प्यारी पुत्रियों, तुमने मेरे जीवन के सबसे कठिन समय में मुझे सहारा दिया है, लेकिन अब मेरा यहाँ रहना उचित नहीं है। मैं हमेशा तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा, लेकिन मुझे अपना रास्ता अकेले तय करने दो। एंटीगोन ने रोते हुए कहा, पिताजी, हमें अकेला मत छोड़िए, हमें आपकी जरूरत है। लेकिन डिप ने अपने निर्णय को नहीं बदला। डिप जिसने कभी थब्स राज्य को संकट से बचाया था, अब खुद उस राज्य से निर्वासित होकर जा रहा था। उसने अपने सिर पर केवल एक चादर डाली और अंधेपन के बावजूद अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। उसके हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी जो उसके रास्ते को महसूस करने में उसकी मदद कर रही थी। प्रजा उसे विदा करने के लिए एकत्र हुई। हर कोई उदास था। कुछ लोग उसके लिए रो रहे थे तो कुछ उसकी अज्ञानता पर दुख प्रकट कर रहे थे। ओपस ने अपने राज्य और लोगों को अंतिम बार प्रणाम किया और कहा, मेरे लिए प्रार्थना मत करना, मुझे मेरे कर्मों का दंड मिलने दो। यही मेरा प्रायश्चित है। ओपस ने अपने निर्वासन के दौरान एक अज्ञात स्थान की ओर प्रस्थान किया। वह एक साधारण भिखारी की तरह जीवन बिताने लगा। वह हर दिन अपने भीतर की ग्लानि और पीड़ा के साथ जीता, लेकिन उसने इसे स्वीकार कर लिया था। वह जिस भी गांव या नगर में जाता वहां के लोग उसे सहारा देते, लेकिन वह किसी भी स्थान पर अधिक समय तक नहीं रुकता। वह सोचता था कि ठहरने का सुख उसके जीवन के लिए नहीं है। हालांकि डिप ने
अकेले रहने का निर्णय लिया था, लेकिन उसकी पुत्री एंटिगोन ने उसका साथ नहीं छोड़ा। वह अपने पिता के साथ हर जगह जाती और उनकी देखभाल करती। उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां छोड़ दी और अपने पिता की सेवा को अपना जीवन बना लिया। पिताजी, आपने भले ही राज्य छोड़ दिया हो, लेकिन मैं आपकी बेटी हूं, मुझे आपका साथ देने से कोई रोक नहीं सकता। ओपस ने उसे कई बार वापस जाने के लिए कहा, लेकिन उसकी बेटी के प्रेम और समर्पण ने उसे सहारा दिया। डिप अब हर दिन अपने पापों के प्रायश्चित में प्रार्थना करता। वह अपने अतीत की हर गलती के लिए देवताओं से क्षमा मांगता। उसने अपने जीवन को साधना और आत्मा निरीक्षण में लगा दिया। उसका निर्वासन का जीवन कठिन था, लेकिन उसने इसे खुशी खुशी स्वीकार किया। वह सोचता था कि यही उसके पापों का प्रायश्चित है। डिप अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए वर्षों तक भटकता रहा। उसके जीवन का हर दिन आत्मग्लानि, पीड़ा और प्रायश्चित से भरा हुआ था, लेकिन उसने इसे सहर्ष स्वीकार किया, क्योंकि वह अपने पापों से मुक्ति चाहता था। वह जानता था कि उसने अनजाने में अपने पिता की हत्या और अपनी मां से विवाह का अपराध किया था, और अब उसका जीवन केवल प्रायश्चित के लिए था। इस कठिन यात्रा में डिप के साथ उसकी पुत्री एंटिगोन थी। उसने अपने पिता को कभी अकेला नहीं छोड़ा। वह उनके भोजन और आश्रय का प्रबंध करती, उनका मार्गदर्शन करती और उनके दुखों को साझा करती। एंटिगोन ने एक दिन अपने पिता से कहा, पिताजी, मैं जानती हूं कि आपने जो भी किया वह अज्ञानता में किया। आप स्वयं को इतना कठोर दंड क्यों दे रहे हैं? आपके लिए मेरे दिल में केवल सम्मान और प्रेम है। ओपस ने उत्तर दिया, बेटी, मैं जानता हूं कि तुम मुझसे प्रेम करती हो, लेकिन ये प्रायश्चित मेरे लिए आवश्यक है। मेरे कर्मों ने दूसरों को जो कष्ट दिया है, उसके लिए यह मेरा दायित्व है। डिप और एंटिगोन जंगलों, गांवों और पहाड़ों के रास्तों से गुजरते हुए कोलोनस नामक एक छोटे से गांव में पहुंचे। यह एक पवित्र स्थान था, जहां के लोग अपनी शांति और साधना के लिए प्रसिद्ध थे। डिप को इस स्थान पर आकर एक आंतरिक शांति का अनुभव हुआ। उसे लगा कि यही वह स्थान है जहां उसका जीवन समाप्त होना चाहिए। उसने गांव के बुजुर्गों और पुजारियों से प्रार्थना की कि वे उसे इस पवित्र भूमि पर रहने की अनुमति दें। पुजारियों ने ओपस के दुख भरे जीवन की कहानी सुनी और उसे सहानुभूति और आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, हे डिप, तुमने अपने पापों का प्रायश्चित कर लिया है, अब तुम्हें ईश्वर से क्षमा प्राप्त होगी। यह सुनकर डिप ने आभार व्यक्त किया और कोलोनस में एक शांत स्थान पर रहना शुरू किया। कुछ समय बाद डिप ने महसूस किया कि उसका जीवन समाप्त होने वाला है। उसने अपनी बेटी एंटिगोन को अपने पास बुलाया और कहा, बेटी, मेरा समय आ गया है। मैं चाहता हूं कि तुम इस दुनिया में एक नई शुरुआत करो। अपने जीवन को सकारात्मकता और प्रेम से भर दो। मेरे लिए दुखी मत होना, क्योंकि मैं अब अपने पापों से मुक्त हो रहा हूं। एंटिगोन ने रोते हुए कहा, पिताजी, मैं आपको कभी नहीं भूलूंगी। मैं हमेशा आपकी शिक्षाओं का पालन करूंगी। इसके बाद डिप ने अपनी आंखें बंद कर ली और शांतिपूर्वक अपनी अंतिम सांस ली। उनके चेहरे पर एक असीम शांति थी, जो यह दर्शाती थी कि उन्होंने अपने जीवन के कष्टों को स्वीकार कर लिया और अपने पापों से मुक्ति पा ली। डिप की मृत्यु के बाद एंटिगोन ने अपने पिता का अंतिम संस्कार बड़े आदर के साथ किया। उसने कोलोनस के पुजारियों और ग्रामीणों का धन्यवाद किया, जिन्होंने उसके पिता को उनके अंतिम समय में शांति दी। इसके बाद एंटिगोन ने प्रण लिया कि वह अपने पिता की स्मृति को जीवित रखेगी और अपने जीवन को दूसरों की सेवा और प्रेम में समर्पित करेगी। इस प्रकार डिप का जीवन, जो त्रासदी और पाप से शुरू हुआ था, अंततः प्रायश्चित और शांति में समाप्त हुआ। उनकी कहानी यह सिखाती है कि हर व्यक्ति अपने कर्मों के लिए उत्तरदायी है, लेकिन प्रायश्चित और आत्मनिरीक्षण से मुक्ति संभव है। दूसरी बात यह है कि विधाता ने जैसा हमारे भाग्य और कर्म में लिख दिया, उसे कोई नहीं मिटा पाता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, कमेंट में जरूर बताना। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक और चर्चा के साथ। आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।